इजरायल को ईरान से नहीं बल्कि मुस्लिम देश तुर्की से खतरा है। इसलिए इजरायली अधिकारी ने अमेरिकी कांग्रेस से मांग की है कि किसी भी तरह तुर्की को F-35 लाइटनिंग लड़ाकू जेट विमान नहीं मिलने चाहिए। ब्रेटबार्ट न्यूज से बातचीत में अधिकारी ने कहा है कि ये सौदा अगर पूरा होता है तो इजरायल की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। इजरायली अधिकारी ने दावा किया है कि तुर्की का लक्ष्य ऑटोमन साम्राज्य की पुनर्स्थापना है। इसके तहत यरूशलेम पर भी उसका दावा शामिल है, जिसे इजरायल अपनी राजधानी मानता है। इससे दोनों देशों के बीच सैन्य झड़प की संभावना बढ़ रही है। तुर्की टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने कहा है कि अमेरिकी कांग्रेस तुर्की को F-35 की बिक्री ना करे, नहीं तो भविष्य में संकट बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में अधिकारी के हवाले से ये भी लिखा गया है कि इजरायल युद्ध से थक चुका है, अब वो तुर्की के साथ तनाव नहीं बढ़ाना चाहता। तुर्की और अमेरिका में 2020 में F-35 फाइटर जेट पर डील हुई थी। सब कुछ सामान्य था, मगर तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदी थी। इसके बाद तुर्की के साथ फाइटर जेट का सौदा रद्द कर दिया गया था। अमेरिकी कांग्रेस ने तुर्की पर अमेरिकाज एडवर्सीज थ्रू सेक्शंस एक्ट यानी कात्सा के तहत प्रतिबंध भी लगाए थे। हाल ही में अमेरिकी राजदूत टॉक बेरक ने सुझाव दिया था कि अमेरिकी कांग्रेस F-35 की बिक्री को मंजूरी दे सकता है। 11 जुलाई को न्यूयॉर्क में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तुर्की के अमेरिकी राजदूत टॉक बेरक ने कहा था कि ये तकरीबन एक दशक से चली आ रही लंबी कहानी है जो अब समाप्त होने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि F-35 ऐसा मामला है जिस पर कांग्रेस को विचार करना होगा। उधर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को उम्मीद है कि ट्रंप के कार्यकाल में सौदा पूरा हो जाएगा। अजरबैजान की यात्रा से लौटने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए एर्दोगन ने इसकी आशा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि ये मुद्दा रक्षा तकनीक से ज्यादा बढ़कर नेटो के भीतर मजबूत साझेदारी से भी जुड़ा हुआ है। खासतौर से एर्दोगन ने कहा कि F-35 का मुद्दा सिर्फ तुर्की के लिए सैन्य तकनीक का मामला नहीं है। तुर्की ने यह भी कहा था कि किसी भी ऐसे देश के लिए खतरा नहीं है जो शत्रुता पूर्ण रुख नहीं अपनाता। अमेरिका ने तुर्की को जब 2020 में F-35 सौदे से हटाया था तो तुर्की ने इसे अन्यायपूर्ण करार दिया था। तुर्की का तर्क ये भी था कि उसकी नेटो सदस्यता और क्षेत्रीय सुरक्षा में उसकी भूमिका के चलते उस पर ऐसे प्रतिबंध लगने चाहिए। तुर्की ने F-35 कार्यक्रम में अपनी बहानी और मुआवजे की मांग की थी। हालांकि अभी तुर्की को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि इजरायल की रणनीति कामयाब हो पाती है या नहीं, या फिर अमेरिका और तुर्की के बीच F-35 की डील जारी रहती है।